घबराओ नहीं, मैं सिर्फ बात करने आया हूं। इसकी जरूरत नहीं है। जब मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी तब तुम एक सीधी सादी सी लड़की थी। याद है ना तुम्हें वो दिन? मैं भी क्या पूछ रहा हूं, वो दिन भूलना मुमकिन है? तुम्हारे ख्वाब टूट चुके हैं, आदमियों पर से तुम्हारा भरोसा उठ चुका है। दरअसल उस दिन एक एहसान किया था मैंने तुम पर, याद है ना तुम्हें? काम की बात करें, वक्त नहीं है। बताइए क्या चाहते हैं और जाएं यहाँ से। सिनान पर गुस्सा करने का तुम्हें पूरा हक है। शायद उससे नफरत करने की वजह से ही तुम सरवाइव कर पाई हो। एक ऑफिसर बन गई हो तुम। इंतजार किया तुमने, मेहनत की, और इस मेहनत का फल मिला तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी का मकसद उस आदमी से इंतकाम लेना था जिसने तुम्हारे ख्वाबों को चकनाचूर किया। क्या यहाँ पर कोई थेरेपी चल रही है मेरे लिए? नहीं, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई आपके माजी से वाकिफ हो तो उससे बात करना अच्छा होता है। आपकी बातों का मतलब जानती हूँ मैं, और वो ये है कि सिनान मेरा दामाद है, उससे दूर रहो तुम। अगर सिनान को कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा, यही सब कहना है ना? नहीं, सिनान की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरा खानदान, मेरी बेटी, मेरी नवासी मेरा सब कुछ है। अगर सिनान को नुकसान पहुंचने से उन्हें कोई तकलीफ हुई, जो कि यकीनन होगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है। तो फिर अगर तुम्हारा माजी सबके सामने आ जाए तो मुझे कसूरवार मत ठहराना। तुम जो कुछ भी कर रही हो, अगर इससे बात नहीं आई तो तुम्हारे माजी से पर्दा उठाने में मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर दोबारा उस घर में पुलिस आई जहां मेरी बेटी और नवासी रहते तो फिर याद रखना, ये तस्वीरें चीफ इंस्पेक्टर अजलान तक पहुंच जाएंगी। अच्छी तरह सोचना, समझना, फिर कदम उठाना। चलता हूं। खुदा खारत